चीन के साथ नया विवाद। एशियन गेम्स में अरुणाचल के एथलीट्स के साथ भेदभाव पर भड़का भारत। भारत और कनाडा के बीच जारी विवाद के बीच अब चीन ने नई हरकत की है। चीन ने हांगजू में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए गए अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया है। इसकी सूचना मिलने के बाद भारत सरकार ने भी विरोध दर्ज कराया है। समाचार एजेंसी एनआई ने विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची के हवाले से बताया कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया है। उनको 19वें एशियाई खेलों में मान्यता नहीं दी और प्रवेश से भी वंचित रखा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आगे कहा, भारत क्षेत्रवाद या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को दृढ़ता से खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। हमारे कुछ खिलाड़ियों के प्रति चीन द्वारा जानबूझकर किए गए भेदभाव के खिलाफ सरकार ने नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और नियमों दोनों का उल्लंघन करती है। चीन के बर्ताव के खिलाफ भारत के सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री ने एशियन गेम्स के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। अब खबर पीएम किसान योजना से। किसान अपडेट लिस्ट में ऐसे चेक कर सकते हैं अपना नाम, जाने कब तक जमा होगी 15वीं किस्त। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में अभी तक 14 किस्त जमा हो चुकी हैं और अब किसान भाई 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी के साथ साथ अन्य दस्तावेज अपडेट नहीं कराए हैं, उनके खाते में किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त नहीं जमा की जाएगी। यदि आप भी सूची में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो pmkisan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं कि कहीं उसका नाम सूची से बाहर तो नहीं कर दिया गया है। किसानों को किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि 15वीं किस्त ने राशि किसानों के बैंक खाते में नवंबर के आखिरी सप्ताह में जमा की जा सकती है। आपको बता दें कि किसान सम्मान योजना किसानों के हित में शुरू की गई मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 3 बार 2-2 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। एक साल की अवधि में हितग्राही किसानों के खाते में 6,000 रुपए जमा किए जाते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 15वीं किस्त का लाभ सिर्फ ऐसे किसानों को ही मिलेगा जिन्होंने भूमि विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और साथ में इसका ई-केवाईसी करा लिया है। इसके अलावा बैंक खाते को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया हो। इनमें भी एक भी प्रक्रिया यदि पूरी नहीं होगी तो किसान के खाते में 15वीं किस्त जमा नहीं की जाएगी। सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान के खिलाफ उदयनिधि और ए राजा को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले डीएमके नेताओं उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को नोटिस जारी किया है। साथ ही तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि उसने इन दोनों के खिलाफ क्या कदम उठाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई चल रही है। सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका को भी उन मामलों के साथ सुनवाई के लिए रखा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वहां छात्रों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे भी अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करें और सनातन धर्म के खिलाफ बोलें। वोटर आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण दिया है कि वोटर आईडी के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में चुनाव आयोग जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी करेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वोटर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आधार की अनिवार्यता नहीं होना कई लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो मतदाता सूची के पंजीकरण के लिए अपडेट जारी करेगा। बदलावों से अब किसी वयस्क को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपने आधार नंबर का विवरण डालने की आवश्यकता नहीं होगी। बिजली कंपनी के मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए लागू रूफटॉप सोलर नेट मीटर योजना के तहत अब 9,500 स्थानों पर बिजली तैयार की जा रही है। एक वर्ष के दौरान करीब 50 करोड़ रुपए बाजार कीमत की बिजली इन उपभोक्ताओं के परिसरों में बनाई गई है। मालवा में करीब 8,500 स्थानों पर बिजली तैयार की जा रही है। वहीं निमाड़ के चारों जिला में कुल 1,000 स्थानों पर रूफटॉप सोलर नेट
मीटर योजना के तहत पैनल्स यूनिट लगाकर बिजली जनरेटिंग हो रही है। नेट मीटर की मदद से परिसरों, छतों की बिजली लाइनों से ग्रिड तक पहुंच जाती है। इंदौर शहरी सीमा, सुपर कॉरिडोर, बाईपास आदि क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 5,890 स्थानों पर बिजली तैयार हो रही है। इसके बाद उज्जैन जिले में 1,225 स्थान, धार जिले में 500 स्थान, रतलाम जिले में 440 स्थान, खरगोन जिले में 350 स्थान पर रूफटॉप सोलर नेट मीटर योजना के तहत बिजली उत्पादन हो रहा है।